सर्दियों का मौसम जैसे ही शुरू होता है, बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ आम बात बन जाती है। अक्सर वालिदैन कहते हैं बच्चे को नजला हुआ, 2 दिन बाद खांसी बढ़ी, अब सांस फूल रहा है। ये मामूली जुकाम नहीं बल्कि निमोनिया की इब्तदाई अलामात है। निमोनिया एक फेफड़ों का खतरनाक इन्फेक्शन है जो बर वक्त इलाज ना होने पर जानलेवा साबित भी हो सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे निमोनिया क्यों सर्दियों में बढ़ जाता है, ड्राई निमोनिया और वेट निमोनिया का फर्क, बच्चों और बुजुर्गों में मुख्तलिफ अलामात, इलाज और कुदरती परहेज, वैक्सीन, ग़िज़ाइयत और दवाइया कलिमात, और आखिर में तिब जोन हेल्थ केयर का पैगाम, सेहत, शऊर और तहफ़्फ़ुज़ का वादा। सर्दियों में नवंबर से मार्च तक निमोनिया की स्थिति में इजाफा होता है। इसकी कई वजूहात हैं, जिसमें ठंडी और खुश्क हवा ये फेफड़ों की हिफाज़ती झिल्ली को खुश्क कर देते हैं, जिससे वायरस और बैक्टीरिया आसानी से हमला करते हैं। सर्दी में अक्सर दरवाजे खिड़कियां बंद रखने से हवा की आमदोरफ्त रुक जाती है, जिससे जरासीम जमा हो जाते हैं और इसकी वजह से भी निमोनिया का इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बाद सर्दियों में कुव्वत मुदाफ़त कमजोर हो जाती है, जिससे जिस्म बीमारियों का शिकार बन जाता है। आम फ्लू अगर इलाज के बाद रह जाए तो फेफड़ों में स्वेलिंग पैदा करता है, जो बाद में निमोनिया में बदल जाता है। बच्चों और बुजुर्गों के निमोनिया में फर्क है। बच्चों में अक्सर तेज सांस लेना, दूध पीने से इनकार करना, होठ या उंगलियों का नीला हो जाना, बेचैनी या बेहुआबी सी, अगर ये तमाम अलामात बच्चे में हैं तो समझे निमोनिया हो चुका है, लिहाजा फौरी किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू करें। इसके बरक्स अगर किसी बुजुर्ग को निमोनिया का इशू बनता है तो कम दर्जे का बुखार मगर शदीद कमजोरी होगी, खांसी, सांस लेने में मुश्किल होगी, सीने में दर्द, जहनी उलझन या नींद में ज्यादती होगी। याद रखें, 2 दिन से ज्यादा बुखार और सांस की तेजी निमोनिया की वाज़ेह निशानी है। खुश्क निमोनिया में बलगम नहीं बनता, लेकिन फेफड़ों की झिल्ली में स्वेलिंग आ जाती है। मरीज को सीना खींचा और दर्द महसूस होता है। वेट निमोनिया में बलगम फेफड़ों में बढ़ जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। खांसी के साथ गाढ़ा पीला या सफेद बलगम, बुखार और सीने में घबराहट नुमाया होती है। इसकी चंद अलामात है। बुखार अक्सर 102 से ज्यादा होता है, खांसी खुश्क या बलगम भरी रहती है, सांस में तंगी या तेजी रहती है, सीने में दर्द, कमजोरी, भूख की कमी, नीला होंठ या नीले नाखून हो जाते हैं। ये ऑक्सीजन की अलामात की कमी है। अगर बच्चा या बुजुर्ग सांस लेने में जद्दोजहद करे तो फौरी डॉक्टर से रुजू करें। अगर ऐसी सूरत हो जाए तो दिन में 2 बार भाप लाजमी लें। ये बलगम को नरम करके सांस आसान बनाता है। 1 चम्मच शहद का लें और इसमें थोड़ा अदरक का पानी शामिल करें। ये कुदरती एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और स्वेलिंग को कम करता है। डाइट में विटामिन सी वाली ग़िज़ाएं लें, जैसे नींबू, किन्नू, टमाटर, पालक और हल्दी वाला दूध शामिल करें। रोजाना 2 में 10 से 15 मिनट बैठें, हाथ साबुन से धोएं, ठंडे मशरूबात से परहेज करें, घर में हवा की आमदोरफ्त रखें, बच्चों को ढीले मगर गर्म कपड़े पहनाएं। निमोनिया जिस्म की कमजोरी है मगर रूह की ताकत से शिफा मुमकिन है। रोजाना 41 मरतबा या शाफी पानी पर दम करके पी लें। अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दूध इब्राहिम पढ़ें। तिब जोन हेल्थ केयर आपको याद दिलाता है, वक्त पर इलाज ही बेहतरीन एहतियात है। घर के बुजुर्ग, बच्चे और कमजोर अफराद का खास तौर पर ख्याल रखें। भाप, वैक्सीन, दवा तीनों को अपना मामूल बनाएं। तिब जोन हेल्थ केयर, जहां इल्म मिलता है एहसास से। सेहत नेमत है मगर शुगर इससे भी बड़ी इबादत है। परहेज सिर्फ बीमारी से नहीं, गफलत से भी करो। खुद भी महफूज रहो, दूसरों के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ बनो।